वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है कीमा पराठे की रेसिपी। और जिसके लिए मैंने ये लिए हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और 1 कप जो है वो चक्की का आटा लिया है। चाहें तो आप मैदे का ही बना लें पराठा, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया क्योंकि हमारे घर में आटा ज़्यादा खाया जाता है, चक्की का आटा खाया जाता है, लाल आटा जो होता है। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डाला है। पानी से मैं गूँधूँगी। अच्छा, इस आटे को जो है वो स्पेशल आटा है, इसको अलग ही तरीके से गूँधना है, इसको सख्त गूँधना है क्योंकि स्टफ़िंग वाले आटा जो होता है जिसमें हमें स्टफ़ करना होता है उसे सख्त गूँधना होता है, वरना स्टफ़िंग निकल जाती है अगर आप नरम गूँधेंगे तो यहाँ मैं कीमा लूँगी चिकन का, और 200 ग्राम मैंने कीमा लिया है, 1 पाव से थोड़ा सा कम है। यहाँ मैंने प्याज लिया है आधी, और हरा धनिया लिया है, और यहाँ 2 मिर्चें ली हैं। हरा धनिया जो है मैंने आधी गड्डी ली है, आधी गड्डी छोड़ दी थी। और यहाँ 2 हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो यहाँ 3-4 हरी मिर्चें ले लें। मुझे हमारे घर में कम मिर्च खाई जाती है तो इस तरह से मैंने यहाँ 2 हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च ली है, और इसको मैंने मैनुअल चॉपर से इसको चॉप कर लिया था। और ये सारे ड्राई मसाले हैं, यहाँ मैं सब ड्राई मसाले डाल दूँगी। और ये 1 टेबल स्पून जो है मैंने लाल मिर्च ली थी, आधी टीस्पून हल्दी ली थी, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला लिया था, आधा टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया था। धनिया पाउडर जो है ना, मैं बाज़ार का नहीं इस्तेमाल करती, मैं धनिए को ही बारीक पीस लेती हूँ, थोड़ा कुटा कुटा ही रखती हूँ। इसकी वजह से खानों में जायका बहुत अच्छा आता है। और बाज़ार के मसाले थोड़े कम ही इस्तेमाल किया करें, कोशिश किया करें कि घर में ही पीस लिया करें, क्योंकि घर में हाइजीनिक जो होता है वो ज़रा सही रहता है। तो इसलिए मैं गरम मसाला भी घर में ही पीसती हूँ, और जो है वो धनिया वगैरह भी घर में पीसती हूँ। इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा सेट होने के लिए, कि अब कीमा हमारा सेट हो जाएगा तो फिर हम अपना आटा लेंगे और इसको हम रोल करके इसकी छोटी छोटी है ना हम पेड़े बना लेंगे इक्वल साइज़ के। तो पेयर बनाएंगे। तो यहाँ मैं 2-2 पेड़े ले रही हूँ, 3 पराठे बनेंगे मेरे यहाँ पे। तो मैंने 2-2 पेड़े लेके इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। देखें, फ़ोल्ड करने का तरीका ये है कि हथेली पे रख के इसको राउंड राउंड घुमाएंगे, और इसी तरीके से एक साइड 2 साइड, फिर ये इस तरह से आपकी जो है वो रोटी का पेड़ा जो है वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैं अब इसको बेलूँगी। अच्छा, 2-2 पेयर मैंने लिए हैं, तो पहले दोनों पेयर को बेल लेंगे, आधा आधा, हाफ़ बेलना है, क्योंकि स्टफ़िंग पराठा आप जिस भी किस्म की स्टफ़िंग बनाएं उसका तरीका ही यही है कि 2 पेड़े लेके उसको हाफ़ बेल लें, और उसके बाद उसके बीच में किसी भी किस्म की आप स्टफ़िंग डाल सकते हैं। यहाँ मैंने कीमा स्टफ़िंग ली है, आप आलू की स्टफ़िंग भी इसी में इस तरह से कर सकते हैं, आप गोभी की, जिस भी स्टफ़ आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। आप इसी तरह से चीज़ की स्टफ़िंग भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कीमा डाल दिया था, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं यहाँ पे चीज़ का एक स्लाइस भी रख दूँ, तो मैंने यहाँ पे चीज़ का एक स्लाइस रख दिया था ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और बाकी तो मैंने सारे प्लेन बनाए थे पराठे, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट था, ये मैंने अपने लिए बना दी थी, तो मुझे चीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने एक इसमें ये चेंज किया कि कीमे के साथ चीज़ का एक स्लाइस डाल दिया। ये स्लाइस जो है वो सैंडविच चीज़ है, जो सैंडविच चीज़ वाले स्लाइसेस नहीं आते, ये वो वाले स्लाइसेस हैं, ये मैंने वो डाले। तो यहाँ मैंने जो ऊपर का लेयर भी डाल के इसको हम बेलेंगे, और इसको पतला नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, वरना पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो पतला नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, नॉर्मल बेलना है। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े पेड़े लिए थे, तो इसलिए मेरा पराठा भी थोड़ा बड़ा बना था। आप चाहें तो आप छोटा पराठा भी बना सकते हैं। और ये देखें, कीमा बच भी गया था, 3 पराठों के अलावा भी बहुत कीमा बच गया था। मतलब तकरीबन ये वाला कीमा जो है आपके 5 आराम से पराठे बन जाएंगे। अगर ज़्यादा भर के डालेंगे तो 5 बन जाएंगे, वरना 7 तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर से ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने बहुत लो आंच रखी है तवे की। तवा जब गर्म हो गया था तो मैंने उसकी आंच लो कर दी थी। उसके बाद मैंने पराठा डाला था, और पकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट जो है एक साइड से सेका है, और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से सेका है। इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता सेकना है, और जब पक जाएगा तो जो है वो फूलने लगेगा, अंदर से कीमा भी अंदर से पक जाएगा। स्टीम से कीमा पक जाता है। तो यहाँ मेरा पराठा हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको मैं बीच से काट के आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है।
और बाकी के पराठे मैंने साथ साथ बना लिए थे। जो सादे पराठे भी थे, ये चीज़ वाला अलग से मैं अपने लिए बनाया था और अपने व्यूअर्स के लिए बनाया था स्पेशली। तो ये मैंने कहा मैं आपको काट के दिखा दूँ कि अंदर से स्टफिंग भी हमारी पक गई है। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।